भाई लोगों, गलती से भी इन 25 गाड़ियों को मत खरीदना क्योंकि कोई नहीं खरीद रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं जनवरी 2025 में सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। इन गाड़ियों का सेल 1000 यूनिट के नीचे ही हुआ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि यहाँ पर आपके होश उड़ने वाले हैं। अब देखो, इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर है टोयोटा की वेलफायर, प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आ जाती है और पिछले महीने इस कार के केवल 3 यूनिट बिके हैं, तो मतलब काफी कम रिस्पॉन्स मिला है इस कार को। दिसंबर 2024 में इस कार के 63 यूनिट बिके थे। 95% की गिरावट आपको टोयोटा वेलफायर के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अगली कार है स्कोडा की कोडियाक। अब देखो, इस कार के पिछले महीने केवल 10 यूनिट बिके हैं पूरी इंडिया में, काफी कम सेल हुआ है। वही दिसंबर 2024 में 194 यूनिट बिके थे। ये कार फॉर्च्यूनर के सेगमेंट के अंदर आ जाती है। इसके भी सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 95% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। अगली कार है हुंडई की आयोनिक 5, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है और इस कार के पूरे इंडिया में केवल 16 यूनिट बिके हैं, यानी पूरे महीने में केवल 16 यूनिट हुंडई आयोनिक 5 के बिके हैं, तो काफी कम सेल हुआ है इस कार का। 33% की गिरावट आपको आयोनिक 5 के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। लेकिन फोर्थ नंबर पर है सिट्रोइन की EC3, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है और इस इलेक्ट्रिक कार के पिछले महीने 60 यूनिट ही बिके हैं। अब देखो, सिट्रोइन कंपनी का पोर्टफोलियो तो स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन सेल्स के मामले में आपको काफी ज्यादा कमजोरी नजर आ जाएगी। खैर, दिसंबर के महीने में इस कार के 90 यूनिट बिके थे, तो इस कार के सेल्स में भी आपको लगभग 33% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। फिफ्थ पोजीशन पर है सिट्रोइन की बसाल्ट। अब ये एक कूपे डिजाइन वाली SUV कार है। बोला जा रहा था कि ये कार अच्छी खासी बिकेगी, लेकिन पिछले महीने इस कार के केवल 61 यूनिट बिके हैं। 60 और 1 इतने ही यूनिट इस कार के पूरे महीना भर में बिके हैं, तो चीजें देख सकते हैं आप यहाँ पर। इस कार के दिसंबर के महीने में 79 यूनिट ही बिके थे। 23% की गिरावट आपको सिट्रोइन बसाल्ट के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अगली कार है हुंडई की ट्यूसन। ये प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आ जाती है और ट्यूसन के पिछले महीने केवल 64 यूनिट बिके हैं। वही दिसंबर 2024 में 33 यूनिट बिके थे। 94% की ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन ये ग्रोथ उतनी भी ज्यादा नहीं है। अब देखो, जो अगली कार है वो है MG की ग्लॉस्टर। हाँ, अब इस कार का फेसली मॉडल लॉन्च हो जाएगा अगले कुछ महीनों के अंदर, शायद उसके बाद इस कार का सेल इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन लास्ट मंथ ग्लॉस्टर के केवल 101 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही दिसंबर 2024 में 100 यूनिट ही बिके थे, तो यहाँ पर आपको 1% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ग्लॉस्टर के सेल्स में। जो अगली कार है वो है सिट्रोइन की C3 एयरक्रॉस। ये कार तो आई थी क्रेटा सेल्टोस को टक्कर देने के लिए, लेकिन ये कार खुद ही पिट गई। लास्ट मंथ C3 एयरक्रॉस के 107 यूनिट ही बिके हैं पूरे इंडिया में। वही दिसंबर 2024 में 96 यूनिट ही बिके थे। 11% की ग्रोथ आपको C3 एयरक्रॉस के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। जो अगली कार है वो है जीप की मेरिडियन। एज यूजुअल जीप मेरिडियन के 137 यूनिट बिके हैं जनवरी में। वही दिसंबर में 111 यूनिट बिके थे। लगभग 23% की ग्रोथ आपको जीप मेरिडियन के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अगली कार है मारुति सुजुकी की जिम्नी। अब देखो, जब ये इंडिया में लॉन्च हुई थी तब ऐसा ही बोला जा रहा था कि ये कार थार को ऐसे ही हरा देगी, लेकिन थार के सेल्स में और जिम्नी के सेल्स में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा। जिम्नी के पिछले महीने केवल 163 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही दिसंबर के महीने में 1100 यूनिट बिके थे। लगभग 85% की गिरावट आ चुकी है जिम्नी के सेल्स में। अब तो इस कार के ऊपर 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। अगली कार है MG की कॉमेट, जो कि एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार है। MG कॉमेट के पिछले महीने केवल 173 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। दिसंबर के महीने में 700 यूनिट बिके थे, तो यहाँ पर आपको कॉमेट के सेल्स में 75% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। अगली कार है जीप की कंपास। अब देखो, जीप के पोर्टफोलियो में कंपास ही इकलौती कार है जिसका सेल आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। जीप कंपास के पिछले महीने 173 यूनिट बिके हैं। वही दिसंबर 2024 में 175 यूनिट बिके थे। 2 यूनिट यहाँ पर कम बिके हैं। 1% की गिरावट आपको जीप कंपास के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अगली कार है MG के एस्टर। अब देखो, MG एस्टर भी इंडिया में काफी कम बिक रही है। शुरुआत में इसको अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका भी सेल काफी ज्यादा नीचे गया है। हालांकि इस कार का इंजन काफी ज्यादा अनरिलायबल माना जाता है, उसी वजह से ये कार इंडिया में काफी कम बिकती है। फीचर वाइज इस कार के अंदर आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। लास्ट मंथ MG एस्टर के 190 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही दिसंबर 2024 में 700 यूनिट बिके थे। MG एस्टर के सेल्स में मंथ ऑन मंथ आपको 73% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 14th पोजीशन पर टोयोटा की कैमरी आई है। रिसेंटली इस कार का अपडेट इंडिया में लॉन्च हो चुका है और लास्ट मंथ कैमरी के 197 यूनिट बिके हैं। वही दिसंबर के महीने में 88 यूनिट
यूनिट बिके थे। 124% की ग्रोथ कैमरी के सेल्स में हो चुकी है। अब ये ग्रोथ इसी वजह से हुई है क्योंकि रिसेंटली इस कार को अपडेट मिल चुका है। अगली कार है टोयोटा की हाइलक्स। अब देखो इस कार का सेगमेंट ही अलग है, इसी वजह से ये कार काफी कम बिकती है। डिस्काउंट ऑफर भी आपको बेहतरीन मिल जाएगा इस कार के ऊपर। इस कार के पिछले महीने 239 यूनिट बिके हैं, वही दिसंबर के महीने में 170 यूनिट बिके थे। 41% की ग्रोथ आपको टोयोटा हाइलक्स के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अगली कार है सिट्रोएन की C3 जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है। हालांकि कंपनी ने इसको SUV नाम से प्रमोट किया था, लेकिन हैचबैक ही लगती है ये कार। लास्ट मंथ C3 के 242 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन दिसंबर के महीने में 300 यूनिट बिके थे। 19% की गिरावट आपको सिट्रोएन C3 के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अगली कार है महिंद्रा की XUV 400। इस कार के ऊपर आपको 4 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा क्योंकि लास्ट मंथ इस कार के केवल 288 यूनिट बिके हैं, वही दिसंबर के महीने में 1296 यूनिट बिके थे। 78% की गिरावट आ चुकी है और अगर आप इस कार को खरीदने जाओगे तो इस कार के ऊपर कंपनी की तरफ से 4 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके काफी सारे पैसे बचने वाले हैं। लेकिन जो अगली कार है वो है किया की कार्निवल। इस कार को 2024 में अपडेट मिला था, तब तो इस कार की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लास्ट मंथ किया कार्निवल के केवल 293 यूनिट ही बिके हैं, वही दिसंबर के महीने में 103 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 184% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अगली कार से MG की हेक्टर्स। अब देखो दोनों ही हेक्टर का सेल आपको काफी कम देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ दोनों ही हेक्टर के 449 यूनिट ही बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन दिसंबर के महीने में 1373 यूनिट बिके थे। दिसंबर के महीने में अच्छा सेल हुआ था, लेकिन जनवरी के महीने में काफी बड़ा ड्रॉप आ चुका है। 67% की गिरावट आपको दोनों ही हेक्टर के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अगली कार है मारुति सुजुकी के इन्विक्टो 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये कार इंडिया में बिक रही है। लास्ट मंथ इन्विक्टो के 556 यूनिट बिके हैं, वही दिसंबर के महीने में 825 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 33% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। अगली कार है रेनॉल्ट की क्विड के पिछले महीने 569 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन दिसंबर में 628 यूनिट बिके थे। 9% की गिरावट आपको रेनॉल्ट क्विड के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद रेनॉल्ट की काइगर है। अब देखो रेनॉल्ट काइगर का भी सेल काफी कम हो रहा है। लास्ट मंथ काइगर के केवल 755 यूनिट बिके हैं, वही दिसंबर के महीने में 594 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 27% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। जो अगली कार है वो है होंडा की सिटी। एक समय होंडा सिटी इंडिया में काफी ज्यादा बिकती थी, मोस्ट पॉपुलर कार ये हुआ करती थी, लेकिन लास्ट मंथ होंडा सिटी के केवल 739 यूनिट बिके हैं, वही दिसंबर 2024 में 783 यूनिट बिके थे। 6% की गिरावट आपको होंडा सिटी के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 4th जनरेशन होंडा सिटी इंडिया में काफी ज्यादा बिकी है। जो आखिरी कार है वो है मारुति सुजुकी की सियाज के पिछले महीने 768 यूनिट बिके हैं, वही दिसंबर के महीने में 464 यूनिट बिके थे। सियाज के सेल्स में आपको 66% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, सियाज का सेल आपको होंडा सिटी से भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। हालांकि सियाज तो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है, उसका इंटीरियर भी काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। होंडा सिटी उसके मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम में, लुक्स अच्छे खासे है, हाइब्रिड इंजन में आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सियाज का सेल आपको होंडा सिटी के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो ये 25 कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में काफी कम बिकी है। इन सभी गाड़ियों का सेल 1000 के नीचे ही रहा है। हालांकि कुछ गाड़ियां ऐसी है जिनके सेल्स में भारी गिरावट आ चुकी है, कुछ गाड़ियों के सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। और हाँ, इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखना।